ओम शांति। आज की साकार मुरली है, डेट है 19/1/2026, 19 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब जब बाबा बोलता है कि तुम्हें नशा रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें किसी बात का नशा होता है ना, तो हम उसी में ही हमेशा रहते हैं। पूरा दिन पूरी रात वही हम सोचते रहते हैं, सपने में भी वही आता रहता है ना। जिस बात का हमें नशा होता है, जिस बात पर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और तुम्हारा लक्ष्य जो है और लक्षण जो है उसमें अंतर है ना। ये बाबा ने कल की मुरली में बोला था कि तुम्हारा लक्ष्य अगर बाप समान बनने का है, संपूर्ण बनने का है, कर्मातीत बनने का है, तो तुम्हारे लक्षण वो अलग दिख रहे हैं। लक्षण तुम्हारे लक्ष्य के अनुसार नहीं दिख रहे हैं, है ना। इसका ही मतलब वो नशा नहीं है तुम्हें। अगर हमें बाप समान बनना है तो वही संकल्पों में, मतलब मनन चिंतन, विचार सागर मंथन और सूरत सीरत से, चाल चलन से, मनसा वाचा कर्मणा, उसी में ही हमें मतलब दिखना चाहिए वो कि इनका यही है। जो भी बोल रहे हैं वो ज्ञान की ही बातें बोल रहे हैं। जो कर्म उनका हो रहा है वो ज्ञान के आधार पर हो रहा है। ज्ञान और शक्तियाँ, इनके आधार पर इनका कर्म हो रहा है ना। तो ये होता है नशा। कि जैसे बाबा बोलता है कि जो भी बोलो, अगर कुछ भी बोलोगे तो ज्ञान रत्न ही तुम मुंह से बाहर निकालोगे, पत्थर नहीं निकालोगे, है ना। और फिर तुम्हारा दृष्टि से तुम्हारी जो रहम दिलता है वो दिखनी चाहिए, है ना। जो एक अपनापन है, प्रेम जो है, कनेक्शन जो है, आत्मिक स्थिति जो है ना, वो तुम्हारी दृष्टि से भी दिखनी चाहिए। तो वही बाबा बोलता है कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, इसका नशा मतलब क्या है कि हम ब्राह्मण बन गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कोटों में से कोई में से कोई है जो ब्राह्मण बन गए हैं, है ना। जन्म से ब्राह्मण वाले तो कई सारे हैं, लेकिन अब आत्मिक रूप से, कर्म से ब्राह्मण हम ही बने हुए हैं। अब ब्राह्मण मतलब क्या है कि जिनको सब कुछ पता है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो ब्राह्मणों को पता नहीं है। सिवाय ब्राह्मणों के बाकी की जो आत्माएं हैं, उनको सिर्फ उतना ही पता है जो ये भौतिक में चल रहा है, जो इस आँखों से दिख रहा है, उसके बारे में ही पता है। लेकिन हम है जो आँखों से जो दिख रहा है, इस भौतिक शरीर की आँखों से जो दिख रहा है उसको तो जानते ही है, लेकिन उसके पीछे का अर्थ भी हम जानते हैं। जो कुछ भी आप हमें पूछो, साइंस के बारे में पूछो, साइलेंस के बारे में पूछो, अध्यात्म के बारे में पूछो, लौकिक अलौकिक, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ एनर्जी, है ना। फिर सुख दुख क्यों आते हैं, सुख आने के लिए करना क्या है ना। भगवान कौन है, कहाँ रहता है, आत्मा मतलब क्या, आत्मा भगवान का क्या नाता है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम ब्राह्मण नहीं जानते हैं। तो बाबा बोलता है तुम्हें नशा रहना चाहिए। तुम्हारे चेहरे से, सूरत सीरत से, चाल चलन से वो दिखना चाहिए। बातें हमारी उसी के आधार पर होनी चाहिए। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो इमीडिएटली हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए निवारण क्या है, वो मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण मैं जानती हूँ, है ना। जब हमें रूट कॉज पता होता है तो उसका एक्यूरेट सोल्यूशन हमारे पास होता है। हमें रूट कॉज पता नहीं होता है, किसी भी बात का मूल कारण जो है वो हमें पता नहीं होता है। इसकी वजह से हम निवारण को ठीक तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर हमें उस वक्त याद भी नहीं आता है, हम बस बाबा बोलते हैं और बाबा हमें बताता है कि इसका कारण ये है और इसके लिए इसका निवारण ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये ब्राह्मण का नशा रहना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में बिल्कुल भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण है तो मुझे विकार मुक्त रहना है,
कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण कुछ भी नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण की सबसे पहली निशानी तो वो होनी चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे ज्ञान है, मुझ में शक्तियाँ हैं, उतना ही मैं आत्मा निरहंकारी हूँ। क्योंकि आत्मा का निजी संस्कार ही निरहंकारिता है। आत्मा में अहंकार है ही नहीं। आत्मा को अहंकार पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम युग पर ही बाबा आत्मा को बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि तुम्हें निमित्त बनकर काम करना है। तुम निमित्त मात्र हो। इस देह में भी तुम निमित्त मात्र हो। इस देह को तुमने क्यों अडॉप्ट किया है? इस देह में तुम क्यों हो? क्योंकि तुम्हें कुछ निमित्त कार्य करने हैं, है ना। नहीं तो अब तक हम क्या समझ रहे थे कि इस देह मतलब ही मैं हूँ। लेकिन अब बाबा ने समझाया कि तुम निमित्त मात्र हो कार्य करने के लिए, तो तुम्हें निर्मल स्वभाव से रहना है। कोई भी स्वभाव में तुम्हारे मल नहीं होना चाहिए। स्वभाव मतलब ही सीरत। बाबा जो सूरत सीरत बोलता है, सीरत मतलब स्वभाव। तो तुम्हारे स्वभाव में कोई भी, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे संकल्पों में, तुम्हारे बोल में कोई भी मल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी माया का अंश तक नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी अपेक्षा तक नहीं होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी निमित्त बनकर कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तक नहीं सोचना है। क्योंकि वो क्योंकि वो बाबा की जिम्मेवारी है ना। तो निर्मल स्वभाव बनकर रहना है और निर्माण चित्त बनकर पूरा कार्य करना है। मतलब बाबा कर रहा है, मुझे निमित्त बनाकर बाबा कर रहा है, तो कार्य तो हुआ ही पड़ा है। सफलता तो हुई ही पड़ी है ना। बस वो कब होगी, कहाँ तक होगी, ये सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाबा का निर्माण कार्य है। बाबा हमें निमित्त बनाकर करा रहा है ना। सतयुगी सृष्टि बनाना, आत्मा को सतयुगी बनाना, ये बाबा का कार्य है। आत्मा को विकार मुक्त कराना, आत्मा को जीवन मुक्ति देना, जीवन मुक्ति तक पहुंचाना बाबा का कार्य है ना। तो ये बाबा कर रहा है। बाबा इस सृष्टि को बदलना चाहता है और हम ऐसे ब्राह्मण हैं जो इसमें हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, पूरी दुनिया जिसको ढूंढने के लिए भटक रही है, उसकी हम हेल्प कर रहे हैं, है ना। अब ये हेल्प भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही है निमित्त बने हुए जो औरों को विकर्मों में फंसाया, विकारों में लाया, ज्ञान मार्ग से भटकाया, है ना। तभी बाबा हमें लेता है, हम पर पहले काम करता है और फिर हमसे वो कार्य कराता है। तो ये हम ब्राह्मण है, सो देवता बन रहे हैं, संपूर्ण सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये सब हम है। यहाँ पर भी हम देवताओं की जो मूर्तियाँ देखते हैं, है ना, खींच खींच कर उनके पास अभी तक लोग आ रहे हैं, है ना। तो ये अभी तक कायम है लोगों के मन में। वो आत्मा पर जो इम्प्रेशन है कि इन्होंने हमें कभी हेल्प की हुई थी, या फिर इनसे हमें कभी वो शांति की, सुख की, समाधान की महसूसता पहले भी हुई थी, है ना। क्योंकि पहले पहले जब हम आए संगम युग के बाद, सतयुग में हम जब आए, तब हम सभी वैसे ही थे। तो ब्राह्मण हम बन रहे हैं और ब्राह्मणों से हम वो देवता बनने वाले हैं, है ना। देवता स्वरूप बनने वाले हैं। और ये जो देवता स्वरूप है, ये अभी यहाँ पर संगम युग में ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितना हम अपने आप को देवता स्वरूप बनकर चलेंगे, उतना वो देवताई संस्कार जो है, देवताई गुण जो है, देवताई शक्तियाँ जो है, वो अंदर रुचती जाएगी, वो अंदर डीपली रूटेड रहेगी, होती जाएगी। क्योंकि वही बाद में हमें वापस यूज़ करनी है, वही हमारे निजी संस्कार है, उसी को यूज़ करना है। जैसे बाबा ने कल की मुरली में बोला था, आधा कल्प के लिए वही हमें यूज़ करना है। सतयुग और त्रेता युग में हमें वही यूज़ करना है ना। इसीलिए जो ब्राह्मण की जो देवताई स्वरूप जो है, वो यहाँ पर संगम युग में ही हमें प्रत्यक्ष करना है। अब बाबा 5 स्वरूपों के बारे में भी बताता है ना। तो बाबा वो भी बोलता है कि मैं ब्राह्मण स्वरूपात्मा हूँ, मैं ब्राह्मण स्वरूपात्मा हूँ, मैं देवता स्वरूपात्मा हूँ, मैं देवता स्वरूपात्मा हूँ, मैं पूज्य स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। ये लिख लिख कर कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मुँह से रट कर कुछ नहीं होगा। अगर अभी भी हम ये मुँह से रट रहे हैं, तो अभी तक हम भक्ति मार्ग को हमने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है।
क्योंकि भक्ति मार्ग में ये रटने की हमें आदत थी। तो अभी भी हम क्या करते हैं, मैं ब्राह्मण स्वरूपात्मा हूँ, ब्राह्मण स्वरूपात्मा हूँ, ब्राह्मण स्वरूपात्मा हूँ, ये हम रटते रहते हैं। मुंह से रटते हैं या लिखते रहते हैं। बाबा बोलता है ये लिखने से रटने से नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वो नशा भी चाहिए, वो लक्षण भी दिखाने चाहिए। अब लक्षण हमारे दिखते हैं एक्शन से, है ना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह से रटने से मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊंगी, है ना। या फिर अगर मुझे खाना बनाना है तो वो रटने से खाना नहीं बनेगा, वो एक्शन में लाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही अगर मुझे ब्राह्मण स्वरूप उसको याद करना है 5 स्वरूपों के याद में रहने के लिए बाबा बोलता है ना, तो 5 स्वरूप जो है उसको याद करना है, तो उसको अमृत वेला में अच्छे से मनन चिंतन करके समझ लेना पड़ेगा। और जैसे हम पूरे दिन का रूटीन सेट करते हैं, वैसे ही इन सभी स्वरूपों को अमृत वेला में ही सेट करना है कि पूरे दिन भर में मैं किस तरह से ये 5 स्वरूप एक्शन में लाऊंगी, है ना। मेरे सामने अगर कोई भी आत्मा आती है जो विकारी आत्मा है, तो मैं ब्राह्मण स्वरूप बन जाती हूँ। सभी स्वरूप होते हैं मेरे। इस वक्त मेरा ब्राह्मण स्वरूप है, इस वक्त मेरा देवता स्वरूप है, इस वक्त मेरा और कोई स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है ना। ये ऐसा नहीं होता है। हर टाइम पर कोई भी, या तो सभी रूप हमें दिखाने पड़ते हैं या कोई कोई दिखाने पड़ते हैं, है ना। तो अगर सामने कोई विकारी आत्मा आई है तो मैं इमीडिएटली ब्राह्मण स्वरूप प्रत्यक्ष करती हूँ। मतलब कैसे करना है कि ज्ञान को इमर्ज करना है, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, ज्ञान को उस वक्त यूज करना है ना। अगर कोई अहंकारी आत्मा सामने आई है तो ज्ञान को यूज करना है, ब्राह्मण स्वरूप बनना है, मतलब ज्ञान को इमर्ज करना है कि ये विकारी आत्मा है, इसमें अहंकार है ना। मतलब क्या है कि उसका जो अहंकार है उसमें मुझे शक्तियां भरनी है। वो विकारी है तो वो निर्बल है ना, उसमें बल नहीं है, अहंकार को छोड़ने का बल नहीं है, सच्ची बात जानने का बल नहीं है ना। इसीलिए उसमें मुझे शक्तियाँ भरनी है, रेड भरना है, इंडिगो भरना है, ऑरेंज भरना है ना। क्योंकि अहंकार की वजह से हम गलत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। ईर्ष्या द्वेष की वजह से हम नकारात्मक सोचते हैं, है ना। हम अपवित्र होते हैं तो हम नकारात्मक सोचते हैं, है ना। तो ज्ञान नहीं है, सबसे पहले तो उसको इंडिगो लेना है, संकल्प सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है ना। तो कारण तो पता चल गया, निवारण भी पता चल गया। कारण क्या पता चल गया कि ये जन्म जन्म से अहंकार को यूज करते आई है, जैसे मैं भी यूज करते आई थी। अब मैं बाबा के पास आई हूँ तो अब मुझे पता चला है कि किस तरह से मैंने अहंकार को यूज किया है, विकारों को यूज किया है, जो कैसे मैं कमियों को, कमजोरियों को ही यूज करते आई हूँ, तो विकर्म होते आए हैं, तो मैं दुखी हूँ, है ना। तो वैसे ही ये सामने वाली भी आत्मा है, तो मैं ब्राह्मण स्वरूप बन रही हूँ। अब देवता स्वरूप मतलब क्या है, मैं उसको उसमें बल भर रही हूँ, मैं उसको समझ रही हूँ, मैं उसको उसमें बल भर रही हूँ, है ना। तो ये देवता स्वरूप हो गया कि मैं उसको आशीर्वाद दे रही हूँ, शुभ भावनाएं रख रही हूँ, शुभ कामनाएं रख रही हूँ, मनसा सेवा, संकल्प सेवा कर रही हूँ, जिसकी वजह से भी उसमें शक्तियाँ भरी जा रही है, सकाश दे रही हूँ। फरिश्ता स्वरूप मतलब क्या है कि मैं उसके अहंकार के जो विकार है उसके प्रभाव में नहीं आ रही हूँ। मैंने हाई जंप लगाई है, मैं उड़ती कला में चली गई हूँ, मतलब मैं अशरीरी बन गई हूँ, मैं देह बांध छोड़कर देही अभिमानी बन गई हूँ, जिसकी वजह से उसके अहंकार को मैंने परखा लेकिन उसके प्रभाव में मैं नहीं आई, है ना। जो कांटा बन सकता था लेकिन मैंने हाई जंप लगाई तो वो कांटा मुझे चुभा ही नहीं, वो कांटा वहाँ पर है लेकिन मुझे चुभा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं फरिश्ता स्वरूप में चली गई, या फिर मैंने शक्तियाँ यूज़ की, वहाँ पर मैं ब्राह्मण स्वरूप भी हूँ। मैंने सहन शक्ति, है ना, सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस, समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ मैंने यूज़ की, है ना। तो मैं ब्राह्मण स्वरूप भी हूँ, फरिश्ता स्वरूप भी हूँ, देवता स्वरूप भी हूँ। ये मुझे अच्छी तरह से जान लेना है कि ये जो स्वरूप है, 5 स्वरूपों को प्रत्यक्ष करना है, ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप, तो वो रट के नहीं होगा। पूरे दिन भर में ये जो माया आएगी, घड़ी घड़ी जो माया आती है, लिटरली हर सेकंड माया आती है ना। तो ये घड़ी घड़ी जो माया आती है
वही तूफान लाती है, लेकिन अपने साथ तोहफा भी लाती है। लेकिन हमें देखना है तोहफे की तरफ। हमें तूफान की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम उसके प्रभाव में आ गए, लेकिन अगर हम तोहफे की तरफ, उसको तोहफे की तरह लेंगे कि ये आई है, सामने वाली आत्मा है, वो माया बनकर आई है, अहंकार दिखा रही है, आलस दिखा रही है ना, ईर्ष्या दिखा रही है, समझ में आ रहा है, अपेक्षाओं के वश में है, दिख रहा है, परख लिया मैंने, है ना, तो फिर मुझे क्या करना है, ये सब जो स्वरूप बाबा ने सिखाए हुए हैं कि उसमें तुम्हारा व्यवहार कैसे रहता है, तुम्हारे चाल चलन कैसे रहता है, तुम्हारी सूरत सीरत कैसी रहती है, उसको मुझे यूज करना है। तभी मैं ब्राह्मण स्वरूप बन गई, देवता स्वरूप बन गई, पूज्य स्वरूप बन गई। पूज्य स्वरूप ही बन जाती हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैं जब सामने वाले को एक्सेप्ट करके रहम दिल बनकर उसको हेल्प कर रही हूँ, उसके दुख से निकलने के लिए उसको हेल्प कर रही हूँ, उसके डर से उसको निकालने के लिए हेल्प कर रही हूँ, तो मैं पूज्य स्वरूप बन रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पूज्य स्वरूप मान रहा है, उसको वो शांति की, शक्ति की महसूसता हो रही है, तो मैं पूज्य स्वरूप बन गई, है ना। तो दूसरों को हेल्प करना, कोऑपरेट करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, है ना, ये जो है परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, दूसरों को हेल्प हो जाती है। दूसरे अगर अपने दुख, दर्द, चिंता, कष्ट, असमाधान, असंतुष्टता, डर, इसमें से बाहर निकलते हैं, तो मैं पूज्य स्वरूप बन गई, फरिश्ता स्वरूप, कि मैं सिर्फ देख रही हूँ, है ना, मैं उसमें अटक नहीं रही हूँ। कहीं यहाँ पर अभी धर्म युद्ध भी ऑलमोस्ट हुए कि हुए, हम सभी जानते हैं। अब इस दुनिया में सभी स्तरों पर युद्ध शुरू होगा कि होगा। जैसे अभी की मुरली में, कल परसों की मुरली में बाबा ने बोला था ना कि भक्तों का भी बाबा पोता मेल देख रहे थे, फिर ब्राह्मण बच्चों का भी देख रहे थे और यादवों का भी देख रहे थे। तो बाबा ने क्या बोला कि अभी यादव पूरी रेडी है, पूरे तैयार है, लेकिन बस आपकी वजह से शायद रुके हुए हैं, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हुए हो। अदरवाइज उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी है, शस्त्र अस्त्र वो सब कुछ उनका तैयार है, क्योंकि यादव वो लेफ्ट हैंडेड है ना, लेफ्ट बाबा के लेफ्ट हैंड बच्चे हैं, तो वो तो उनका वो वाला पार्ट है कि वो सृष्टि का विनाश करने का उनका पार्ट है ना, तो वो पूरे तैयार है, लेकिन तुम्हारे लिए वो रुके हुए हैं। तो बाबा ही बोलता है कि तुम्हारे जो 5 स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष करना है। तो ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, है ना, तो ये फरिश्ता स्वरूप मतलब देखना है, समझना है, फरिश्ता स्वरूप मतलब और शक्तियाँ भरनी है, निर्बल में बल भरना है ना। और उनको इन सभी स्वरूपों का और एक क्या बात है कि उनको बाबा तक जाने का रास्ता बताना है। ब्राह्मण स्वरूप का तो सबसे बड़ा ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि हर एक आत्मा को हमसे इतनी शांति की, सुख की, आनंद की, पवित्रता की महसूसता होनी चाहिए कि वो उन्होंने आकर पूछना चाहिए कि मतलब तुम इतने शांत रह कैसे सकते हो, है ना। और ये हमारे साथ, हम सबके साथ होता है। हर एक, कई सारी मुरलियों में बाबा बोलता है कि तुम्हें आकर उन्होंने पूछना चाहिए कि ऐसा तुम्हारे पास क्या है कि जो अलग से महसूसता होती है, एक अलग से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आपसे होती है, तो वो क्या है, वो पूछने के लिए आते हैं। और इस तरह से हम उनको बाबा के पास लेके जा सकते हैं, उन्हें बाबा के पास जाने का मार्ग बता सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बता सकते हैं, ज्ञान के बारे में बता सकते हैं, बाबा का परिचय करा सकते हैं, है ना। तभी, और ये सब कुछ, इसको ही बाबा बोलता है कि तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि पूरे दिन भर सबसे पहले मैं अपने आप को किस तरह से सहयोग दूं पवित्र बनने के लिए, मैं आपको किस तरह से, अपने आप को किस तरह से सहयोग दूं बाप समान बनने के लिए, मैं अपने आप को किस तरह से सहयोग दूं विकारों से मुक्त होने के लिए, है ना। और फिर स्नेह के साथ वो करना है, अपने मन को समझाना है। अपने मन को समझाना सबसे आसान बात होती है, किसी और के मन को समझाना उससे कई गुना ज़्यादा अपने मन को समझाना आसान होता है। अगर हमें अंदर कुछ चुभ भी रहा है तो वो जब कांटा निकालते हैं ना, बहुत दर्द होता है, बाबा को भी ये पता है, तभी तो बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहता, है ना। तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इतने जन्मों से वो संस्कार को हम यूज़ करते आ रहे हैं। झूठ बोलना नहीं है,
जब झूठ नहीं बोलना है अंदर बहुत तकलीफ होती है। उस विकार को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने आप पर स्नेह करना है, अपने आप को सहयोग देना है, अपने आप को समझाना है कि देखो ये गलत बात है, ये कमी है, कमजोरी है ये मेरी। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे हम, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, समझ जाओ, क्योंकि ये विकार है तो विक्रम होगा तो दुख दर्द मिलेगा। और हम किसके बच्चे हैं, हम क्या बन रहे हैं, है ना। तो ये 16 कला संपूर्ण बनने में एक अगर झूठ बोलने का भी अगर कमजोरी है हमारी, एक भी अगर दुर्गुण है, तो भी मैं 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाऊंगी, है ना। तो ये जो नशा है वो होना चाहिए। तो बाबा बोलता है कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। क्योंकि बाकी सबको पता ही नहीं है कि बाबा को सुनना कैसे है, बाबा से पूछना कैसे है, बाबा के साथ बात कैसे करनी है, किसी को नहीं पता है, सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को पता है ना। उसमें भी फोटो में से कोई में से कोई है ना। अभी भी कई बार ऐसे होता है कि कई सालों से बाबा के पास हम हैं, लेकिन कभी कभी पूछना भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ पूछते और है, पूछना और होता है ना। क्योंकि थोड़ा वहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा भौतिक लौकिक में, थोड़ा अलौकिक में, थोड़ा देहभान में, थोड़ा देही अभिमानी, है ना। तो पूरा फोकस जो बाबा बोलता है कि पूरा एक रस और एक टिक स्थिति, एकाग्रता, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है ना। तो हम ब्राह्मण बच्चे ही है जिनको श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत मिलती है, जो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो हमेशा वहाँ पर हमें मिलेगी, वो अविनाशी है ना। तो हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। उत्तर है, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। अब बाबा सबसे पहले बोलता है आत्मा के लिए, है ना। तो ये जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। अब पहले आत्मा को लेना है। अब आत्मा को लेना है तो कैसे लेना है कि अभी अभी हमारा जन्म हुआ ना, हम जब नए नए बाबा के पास आए तो हमारा नया नया अलौकिक जन्म हुआ है ना। तो हम नए नए बच्चे हैं, तो वो शौक होना चाहिए कि अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं आत्मा क्या क्या कर सकती हूँ, है ना। मेरे सामने स्काई इज़ द लिमिट, कितनी कुछ सेवाएं यहाँ पर करने के लिए, कितनों के लिए सेवा है यहाँ पर करने के लिए, है ना। कभी ऐसे होता है ना लौकिक में कि अगर कोई कंपनी है, वहाँ पर कोई वैकेंसी है, तो हम क्या करते हैं इमीडिएटली, जिनको जो 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 भी हमें याद आते हैं कि अरे हाँ ये यहाँ पर फिट हो सकते हैं, अरे हाँ ये यहाँ पर ना बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इमीडिएटली हम उनको बताते हैं। वैसे ही बाबा बोलता है कि ये जो तुम नए नए बच्चे बने हो ना, तो तुम्हें भी फुरना होना चाहिए, वो उमंग उत्साह होना चाहिए कि अब इतनी सारी सेवाएं दिख रही है, क्योंकि इतने सारे धिक्कारी आत्माएं दिख रही है, इतनी सारी निर्बल आत्माएं दिख रही है, तो तुम्हें वो फुरना होना चाहिए, वो शौक होना चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए कि ये जो पुरानी आयरन एजेड दुनिया जो बन गई है, मतलब पूरी विकारी दुनिया बन गई है, सभी काली आत्माएं बन गई है ना। बाबा बोलता है ना कि काली आत्मा गोरी आत्मा। अब इसका मतलब ये देह से संबंधित नहीं है, ये बात आत्मा से संबंधित है ना। क्योंकि आत्मा जब गोरी होती है, संस्कारी होती है, बाबा की सही रीति में बच्चा बन गई हुई होती है, तो वो चमकती है। आत्मा में सभी गुण है, सभी शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, संस्कारों से भरी है, दैवी संस्कारों से भरी है, तो वो चमकती है ना। सभी शक्तियाँ और सभी ज्ञान, तो ये सभी कलर्स जो है, 7 कलर्स जो है, 7 रंगों से भरपूर होती है। और 7 रंग जब अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, अच्छे प्रोपोर्शन में एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो कौन सा रंग बनता है, सफ़ेद बनता है, उसको ही गोरा बोला जाता है। तभी बाबा गोरी आत्मा बोलता है ना। लेकिन अगर एक रंग भी ऊपर नीचे है, कोई कलर्स तो मिसिंग ही है, तो जहाँ पर मिसिंग है, जहाँ पर ब्राइटनेस नहीं है, शाइनिंग नहीं है, वहाँ पर काला दिखेगा,
है ना। जब सूर्य नहीं होता है, सूरज नहीं होता है, तो अंधेरी रात होती है। सूरज होता है ना, सूरज में ही इतने सारे कलर्स है, तो वो एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि वो सफ़ेद बन जाता है, ब्राइट एंड शाइनिंग प्रकाश आ जाता है। लेकिन जब सूरज नहीं है, मतलब 7 कलर्स नहीं है, तो वो सफ़ेद कलर भी नहीं रहता है। वही आत्मा के बारे में भी है ना। ये जो है 7 रंग, रेड, हरा, नीला, पीला, है ना, शक्तियाँ, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, है ना, ये जो है वो अगर हमें गुण नहीं है, वो संस्कार नहीं है, तो वहाँ पर आत्मा काली बन गई, मतलब ही पुरानी बन गई, मतलब ही आयरन एजेड बन गई है ना। तो उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। मतलब ये शौक तो हमें हो ही जाता है कि सामने कोई भी आत्मा आती है तो अब ये परखा जाता है, ऑटोमेटिकली वो मन और बुद्धि उसी में ही काम करते हैं कि हाँ में ये है ना। अब उनके मतलब हम वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं या किसी और के बारे में बोल रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या वो विकार के वश है या अच्छी बात है। उसमें से जो विकार के वश आता है, मनसा वाचा कर्मणा जो भी है, जो विकार के वश आता है, हम वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है यही पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। अब यहाँ पर बाबा ने कन्या इसीलिए बोला क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में कन्याएं या माताएं या महिलाएं वो ज़्यादा है। नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। अब यहाँ पर भौतिक के लिए बाबा कैसे बताता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो बोला जाता है ना कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी होती है, उसको वो शेप में लाना, उसको सही आकार देना, है ना, वो आसान रहता है ना। तो वो भी बाबा बोलता है कि अगर छोटी कन्याएं हैं, मतलब भौतिक रूप में, लौकिक में अगर छोटी कन्याएं हैं तो भी क्या होता है कि उनमें वो संस्कार डालना वो और ज़्यादा आसान होता है ना। क्योंकि क्या है कि उनके अपने जो संस्कार है, खुद के जो संस्कार है इतने जन्म जन्म से आए हुए वो है, लेकिन फिर भी उसको आकार देना, किसी संस्कारों को निकालना, किसी संस्कारों को डालना, उसमें उनमें भरना, ज्ञान भरना, उनको आकार देना वो आसान रहता है। तभी बाबा बोलता है कि ये जो छोटी कन्याएं हैं ना, उनको भी ये अपने उनको हमजिन्स को उठाना चाहिए, नया नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। लेकिन ये कन्याओं के बारे में बोला, इसका मतलब ये नहीं कि औरों के बारे में नहीं है ना। तो हमें भी वो फॉलो करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है ना। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर, मतलब बाबा की मत पर ही चलना है, श्रीमत पर ही चलना है। परमपिता परमात्मा, भगवान, सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी, बाबा, चाहे जो भी उनको नाम दे दो, लेकिन उनके मत पर ही चलना है। अब उनके मत पर चलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनको पूछना पड़ेगा। उससे भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हमने उनके साथ बात की है, जो भी हमने उनको पूछा है, उसको सुनना पड़ेगा, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम उनको बता तो देते हैं, लेकिन फिर से देहभान में इतने अटक जाते हैं कि वो बेचारा बोलता रहता है, हमें बताता रहता है, सॉल्यूशंस देते रहता है, डायरेक्शंस देते रहता है, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं होता है ना। जैसे एक मुरली बाबा ने फ़ोन का एग्जाम्पल दिया था, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था कि अगर किसी को, हमने किसी को कुछ पूछा है, फ़ोन पर हमने बात की है, किसी को कुछ पूछा है, हमें थोड़ी जल्दी भी है, हमने उनको बोला कि हमें ये चाहिए, और इमीडिएटली हमने फ़ोन रख दिया, हमारी बात हुई, हमने फ़ोन रख दिया, तो वो बात कैसे करेंगे? और फिर हम देहभान में आ गए तो किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बात करें, किसी रिलेटिव के साथ बात करें, किसी नेबर के साथ बात करें, अगर हमारा फ़ोन एंगेज है तो वो जिसको हमने हेल्प के लिए पूछा है वो कॉल भी कर रहा है, लेकिन हमारा फ़ोन तो एंगेज आ रहा है। जैसे भक्ति मार्ग में हम यही करते आए हैं ना। भक्ति मार्ग में हम जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते थे तो हम क्या करते थे? यही तो करते थे। हम अंदर जाते थे, जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी बाय हार्ट किया हुआ है, स्तोत्र है, मंत्र है, जाप है, बस जैसे ही जाते हैं आंखें बंद कर दी,
भगवान को ठीक से देखा भी नहीं, जाते ही बेल बजा दी, अंदर 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 चले गए, आंखें बंद कर दी, पता नहीं इतनी बड़ी लिस्ट उसको बता दी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है, ऑर्डर दे दिया जैसे, है ना। और फिर क्या किया, जो भी स्तोत्र मंत्र बोलना है, जप जाप या भी जो भी करना है, बैठ के कर दिए, बाहर निकल के आ गए। हमने जो पूछा है, हमने जो डायरेक्शन मांगा है, उसने वो दिया भी, लेकिन हम सुनने के लिए वहाँ पर है ही नहीं, हमने सुना ही नहीं वो, है ना। क्योंकि मंदिर में जाने का भी एक तरीका है ना, लेकिन हमें वो पता ही नहीं था। अब मंदिर में भी जब जाते हैं तो बाहर हम चप्पल निकाल कर जाते हैं, चप्पल होती है चमड़े की, वो प्रतीकात्मक है। चमड़े की चप्पल उतार कर जाना मतलब ये दो देह और देह से संबंधित बातों को बाहर ही रखना है और फिर अंदर जाना है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, है ना, मैं कैसी हूँ, कौन से प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में चल रहे हैं, है ना। अभी मुझे जाकर किसको डांटना है, अभी मुझे जाकर किसके साथ गॉसिप करनी है ना। ये सब कुछ बाहर छोड़ना है, देह और देह से संबंधित बातें, क्योंकि देह चमड़ी का है ना, देह और देह से संबंधित बातें बाहर छोड़नी है, अंदर जाना है। जब बेल बजानी है तो अगर किसी को पूछते हैं बेल क्यों बजानी है, तो बोलते हैं भगवान को जगाना है। अब अगर भगवान को जगाना है तो क्या भगवान सोए हुए हैं, जाकर उनको जगाना पड़ता है ना। तो बेल इसीलिए बजानी है क्योंकि अपने आप को जगाना है, अपने आप को अवेयर करना है कि अब मैं भगवान के पास आई हूँ। क्योंकि उस वक्त भक्ति में वही हमारे लिए भगवान होते थे ना। अब बाबा के पास आने के बाद पता चला कि अरे वो तो देवी देवता हम ही थे, अब पता चला वो। लेकिन अभी बाकी के जो वहाँ पर जाते हैं उनके लिए वही भगवान है। तो अपने आप को अवेयर करना है, अपने आप को जगाना है कि अब मैं भगवान के पास आई हूँ, अब मुझे और किसी के बारे में सोचना ही है, मुझे अब भगवान को देखना है। भगवान से जो भी कुछ बात करने के लिए मैं आई हूँ या फिर बस उनको मिलने के लिए आई हूँ, तो लेकिन मिलना है मुझे उनके साथ बात करनी है, उनको पूछना है, उनसे डायरेक्शन लेनी है, ये अपने आप को अवेयर करना है ना। फिर ये जो बेल होती है वहाँ से लेकर वो जो कछुआ होता है वहाँ तक, उसके बीच में जो जगह होती है वहाँ पर बैठकर पूरे फोकस के साथ भगवान से बात करनी है, पूछना है, मांगना है, बताना है, शेयर करना है, जो कुछ भी है, रोना है, जो कुछ भी है वो करना है। और फिर उसके बाद कछुए जैसे बन जाना है। ये सभी पांचों जो देख रहे कान, 5 जो सेंस ऑर्गन्स है, 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है कि कान कुछ सुन रहे हैं और कौन आया और कौन से भक्त है वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं, है ना, मन में कुछ और चल रहा है। सबसे कछुआ जैसे चारों पैर और अपना सर अंदर ले लेता है, वैसे पांचों सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रिय अंदर ले लेनी है, अंदर देखना है, अंतर्मुखी हो जाना है। फिर आंखें बंद कर लो और शांति से बैठ जाओ, मन को भी शांत कर लो और मन को फोकस करो, बुद्धि को फोकस करो भगवान की तरफ और सुनो कि भगवान क्या कह रहा है ना। और आंसर मिलता है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ऐसे करना है। अब हम क्या करते हैं, बाबा के पास आने के बाद भी वही हम करते हैं कि बाबा को पूछते 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 बाबा के साथ बात करते हैं, लेकिन उसको सुनते ही नहीं है ना। तो बाबा बोलता है बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, बाबा की ही मत लेनी है, उनको पूछना है, उनको सुनना है। और उस मतलब पूछना है पहली बात, उससे इम्पोर्टेंट है सुनना है, उससे इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करना है, उसको ही धारणा में लाना है, उसको ही एक्शन में लाना है ना। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, अपनी मत कभी कभी मिक्स हो जाती है, वो हमें समझ में आ जाता है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना है ना। इसका मतलब कल की मुरली में ही बाबा ने बोला था फेथ के बारे में, फेथ और समाना, है ना, इसके बारे में बोला था। संगठन में जो बाबा बोल रहा था कि अब तुम्हें संगठन में योग करना है, उसके बारे में बाबा जब बोल रहा था तो उसने क्या बोला था कि तुम्हें सबसे पहले तो फेथ होना चाहिए एक दूसरे पर और समाने की शक्ति होनी चाहिए। अब फेथ होना चाहिए मतलब जो बाबा ने कल बोला था वही है आज के लिए, आज भी वही पॉइंट है कि जो भी हमारे साथ हमारे भाई है, आत्मा भाई,
जो भी हमारे साथ है, उनमें चाहे जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, कर रहे हैं, जो भी विकार है, कमियाँ है, कमज़ोरियाँ है, उनको संभालो, उनके ऊपर पूरा फेथ रखो, उनको संभालो, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल क्या दिया था कि अगर हमारी गलती होती है तो हम क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं। गलती हम सबको बताते नहीं है, सब तरफ फैलाते नहीं है। तो वही तुम्हें दूसरों के साथ भी करना है। अगर उन्होंने कोई गलती की जो तुम्हें समझ में आ गई तो उसको फैलाओ मत, है ना, और उसको संभालो। अब ये फैलाना बाबा बोल रहा है आत्मा के लिए। अगर हम देह भान में है तो हम क्या सोचेंगे कि मैंने इस आत्मा को बताया, उस आत्मा को बताया, उस आत्मा को बताया, उसके बारे में किसी के साथ चर्चा की, ये हम सोच रहे तो हम देह भान में है। बाबा बोलता है आत्मा के लिए। अब बाबा जब बोलता है कि किसी की गलतियां फैलाओ मत, तो इसका मतलब है संकल्पों में भी नहीं लाओ, संकल्पों में भी उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि ये संकल्प भी तो हम रेडिएट करते हैं ना, वो भी हम बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे आसपास में है वहाँ पर भी उन पर भी वो हिट होना ही है। जो भी संकल्प हम करते हैं वो हिट होते ही है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि तुम्हें ये जो वायुमंडल जो है वो भी तुम्हें प्योर रखना है, वो तुम्हें शुद्ध रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर किसी की गलती है उसके बारे में अगर हम संकल्पों में भी सोच रहे हैं तो हम ये वायुमंडल भी तो खराब कर रहे हैं। तो बाबा बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। इसका मतलब है अगर किसी की गलती हो भी जाती है तो भी हमें संकल्पों में भी उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें क्या करना है, परख लेना है कि गलती हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। अब जैसे मेरी गलती के ऊपर अब मैं काम करती हूँ, है ना, कि बाबा के पास आने के बाद मुझे गलतियाँ एवरी सेकेंड, अब भी गलती जब होती रहती है, जब मैं गलती करने के प्रोसेस में रहती हूँ तभी मुझे पता चल जाता है कि मैं गलत कर रही हूँ, है ना। बाबा बोलता है वैसे ही दूसरों के साथ भी करना है। अगर तुम्हें उनकी गलतियाँ दिख गई, समझ में आ गई, संकल्पों में भी उसको फैलाओ मत, उसको इमीडिएटली वहीं के वहीं परख लिया, बस उसको शक्ति दे दो कि वो जो गलती कर रहा है वो विकार है, विक्रम है, हो रहा है, तो उसको, वो निर्बल है इसीलिए कर रहा है, जो शक्ति की ज़रूरत है वो उसको दे दो। ज्ञान की है, पवित्रता की है, सुख की है, शांति की है ना। जो भी गलत उसमें विकार है उसके अनुसार उसमें शक्ति भर दो। तो यही बाबा बोलता है कि अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। ये हम अपने हमजिन्स का कल्याण कर रहे हैं ना, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान लेना है, मतलब उनको एक्सेप्ट, जैसे वो है उनको समा लेना है, एक्सेप्ट करना है, उन पर विश्वास रखना है। अब विश्वास रखने का भी एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर सपोज हमारे साथ कोई भी है, वो चाहे हमारा बीके भाई है, आत्मा भाई है, या लौकिक का भी कोई, लौकिक की भी कोई आत्मा है ना। तो क्या होता है जनरली कि हमारे सामने सभी बहुत अच्छे होते हैं, सभी मीठे होते हैं, है ना, सभी प्यारे होते हैं, हमारे लिए प्यार ही दिखाते हैं, हमारे बारे में मीठा ही बोलते हैं, हमारे साथ वो अच्छा ही बर्ताव करते हैं, है ना। जनरली हमारे साथ कोई आके बुरा भला हमारे मुंह पे नहीं बोलता है, हमारी क्या गलती हुई, हम कैसे हैं, हम कितने गलत हैं, हम कितने गंदे हैं, हम कितने सड़े हुए हैं, हमारे मुंह पे आके कोई नहीं बोलता है। मुंह पे आके सभी अच्छा अच्छा ही बोलता है। बाबा बोलता है उस पर विश्वास करो, अज्यूम मत करो, पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में मत सोचो कि मुझे पता है ये कैसा है, अभी अच्छा अच्छा बोल रहा है लेकिन वो कैसा है मुझे पता है, अब जाके इसको ये बताएंगी, अब जाके उसको वो बताएगी, मेरे बारे में गलत सोचेगी, ये मत सोचो। पास्ट इज पास्ट, हम उस लौकिक जन्म से हम मर चुके हैं, उसको हमने सब कुछ भुला दिया है ना। अगर हमारा कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकती है, फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, नेबर है, कोई भी हमारे सामने आता है तो प्रेजेंट में रहना है। अगर वो मीठी बात कर रही है तो विश्वास रखना है, फेथ रखना है उस पर कि हाँ ये मीठी ही है। अगर वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रही है तो ये नहीं सोचना है कि पहले पास्ट में उसने कैसे मेरे साथ बर्ताव किया था, कैसे उसने मुझे तकलीफ़ दी थी, ये नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ से हम मर चुके हैं, अब हमें वो कुछ भी याद नहीं है। अब इससे होगा क्या, होगा ये कि बाबा बोलता है ये शुभ भावना शुभ कामना है ना, प्रेजेंट में रहो और क्या करो, नई नई युक्तियाँ करते रहो कि वो जो सामने आत्मा बोल रही है, हाँ बस वो मीठी ही है,
वो मीठी बात ही करती है, तो हम उसमें शक्ति भर रहे हैं, उसके तरफ हम बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशंस और शक्तियाँ भेज रहे हैं। तो सच में एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, हो सकता है शायद 10 बार करना पड़े, सच में वो चेंज हो जाती है। एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, सच में वो चेंज हो जाते हैं। बस मन में ये करना है कि अभी वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना, हाँ तुम अच्छे ही हो, तुम आत्मा सच में बहुत अच्छी हो, तुम सबके साथ इस तरह से अच्छा व्यवहार करती हो, है ना। तो इस तरह से लौकिक का जो था, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस था, उसको फुल स्टॉप लगाना है। अभी जो व्यवहार चल रहा है तुम अच्छे ही हो, तो उसमें हम इस तरह से बल ही भर रहे हैं। तो सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक तो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। अभी ऊपर जो बाबा ने बताया वही बाबा बता रहा है ना, कि एक तो हमेशा बाबा के साथ रहना है, अनुभूति करनी है, अनुभव फिर भी शेयर किया जा सकता है ना, शेयर करके थोड़ा थोड़ा उसकी जो एक फीलिंग है या उसकी महसूसता है वो कराई जा सकती है, लेकिन अनुभूति तो खुद को ही करनी पड़ती है। वो जो अतीन्द्रिय सुख जो है बाबा के साथ रहकर मिलता है, अमृत वेले में जो एक शांति मिलती है, जो एक अलग अलग लेवल का आनंद मिलता है, परमानंद हम बोलते हैं ना जिसको, परमानंद जो मिलता है, वो एक नशा चढ़ जाता है ना। वो खुद को ही लेना है, वो खुद की ही अनुभूति होनी चाहिए, बताकर वो नहीं मिलेगी, है ना। तो निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अब सहज योगी बनाने के लिए ये बाबा बोल रहा है, क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि तुम जब बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम विकारों को छोड़ने की, कमियां कमजोरियों को भस्मीभूत करने की कोशिश में लगे रहते हो ना, श्रम करते हो, कष्ट लेते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें सहज योग सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम और ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, है ना। तो सहज योगी बनने के लिए बाबा ने यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल दिया है, क्या बताया है बाबा ने, कि आपको बस बाबा की याद बुद्धि से अलग नहीं होने देनी है। हर क्षण हर संकल्प हर कर्म और हर वचन बाबा को पूछ कर ही करना है। कितना आसान है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो वो आसान है। क्या नहीं करना है वो बाबा ने नहीं बताया है, कि इसके साथ बात नहीं करो, इसको ये मत बोलो, इसको ऐसा नहीं करो, ये मत सोचो, वैसा संकल्प मत करो, ये बाबा बहुत कम बोलता है। बाबा सिर्फ उस तरफ ध्यान देता है कि तुम्हें करना क्या है ना। जैसे लौकिक में भी अगर हम क्या मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं, युगल इरिटेट हो जाते हैं, माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं, अरे क्या है, नन्ना का पाढ़ा लगा है, ना 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 कर रहे हो, है ना। इससे तो अच्छा है कि क्या करना चाहिए वो बता दो। तो फोकस वहाँ पर ही हम उनका लेके जा रहे हैं। क्या नहीं करना है ये जब हम बताते हैं, तो क्या नहीं करना है उसकी तरफ हम उनका फोकस लेके जा रहे हैं, तो फिर वहाँ से फोकस निकालना, मन बुद्धि निकालना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बाबा कितना मतलब साइकोलॉजी भी, लॉजिक भी, प्रैक्टिकलिटी भी है ना बाबा की। तो बाबा बोलता है जैसे शरीर और आत्मा का पार्ट जब तक है तब तक वो अलग एक दूसरे से नहीं हो पाती है, वैसे बाबा की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो कुछ भी करना है बाबा को पूछ कर, बाबा जो बताता है वही करना है, पूछना है, सुनना है, मानना है।
इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी क्या करता है वो भी बताया कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। अब सहयोग मतलब क्या है? अपने आप का पहले सहयोगी होता है। कैसे? बाबा के साथ रहकर बाबा का सहयोग लेता है तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी बन जाते हैं। अपने सहयोगी बन जाते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, मास्टर ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं और फिर हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। सहयोग, बाबा को साथ रखना, बाबा के सहवास में रहकर, बाबा के योग में रहकर जो संकल्प हम कर रहे हैं, फिर वो अपने लिए हो या औरों के लिए हो, है ना। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। जैसे ऊपर बाबा ने बोला ना कि ये जो संगठन के बारे में भी बाबा ने जो बोला कि फैलाओ मत, किसी की अगर गलती दिख भी जाती है तो फैलाओ मत, है ना। तो ये भी समस्या ही कर रहे हैं हम। किसी का कुछ अगर हमने देखा है ना कि जो विनाशी है, जो विकारी है, तो वो अगर देखकर हम उसके बारे में संकल्प भी अगर हम कर रहे हैं तो भी वो फैलता जा रहा है, तो वो और समस्या स्वरूप हम बनते जा रहे हैं, है ना। तो समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले, है ना, समाधान स्वरूप बनो। मतलब ये परखने की शक्ति को यूज़ करना है, हमें परखना है और उसके आधार पर सामने वाले की समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, उस कारण के लिए निवारण क्या है और अकॉर्डिंगली उनमें शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, ये जिस भी शक्ति की ज़रूरत हो वो उनमें बल भरते जाना है। अव्यक्त इशारे, अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। बहुत ब्यूटीफुली बाबा ने बोला है कि बंधन मुक्त कैसे रहना है, तभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो बाबा बोलता है कि अब अपने आप की चेकिंग करो, अपने ऊपर पहले अभ्यास करो कि अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधन क्या क्या है ना। स्थूल में क्या क्या बंधन है कि माँ का बंधन है, बच्ची का बंधन है, भाई का बंधन है, बहन का बंधन है ना। तो रिश्ते नातों का बंधन है। उससे पहले देह का बंधन है, मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे कैसे दिखना है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो देह का बंधन है। अब देह का बंधन कब बनेगा? संबंध अगर है तो वो बंधन नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसमें ही हम अटक रहे हैं, है ना, और उसके लिए चाहे जो भी करने की ज़रूरत है हम करेंगे, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, अपेक्षा, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस, इसके प्रभाव में जाकर हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बंधन बन जाएगा, है ना। तो स्थूल में कौन कौन से बंधन है? काम का है, अपने घर का है, गाड़ी का है, पैसों का है, संपत्ति का है, ज्वेलरी का है, कपड़ों का है, देह का है, रिश्तों का है ना। तो ये स्थूल में कौन से बंधन है और सूक्ष्म में कौन से बंधन है कि अभी तक मुझे झूठ बोलने की बहुत इच्छा होती है, कभी कभी मैं बोल देती हूँ। अभी तक मुझे ठगी करने की इच्छा होती है, मैं कर लेती हूँ। अभी भी मुझे गॉसिप की इच्छा होती है, अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ, कर लेती हूँ, है ना। अभी भी मुझे इसकी बात उसको करने की इच्छा होती है, अभी भी मुझे गलत सोचने की इच्छा होती है, अभी मैं अपमान फील करती हूँ, है ना। मतलब अभी भी मैं अपने ईगो को संभाल रही हूँ, अभी भी कभी कभी मुझे ईर्ष्या होती है, अभी भी मैं कभी कभी अहंकारी बन जाती हूँ, है ना। कि अरे कभी ऐसा भी होता है ना कि एक दिन बाबा ने जैसे बोला था कि भक्ति में भक्ति का अहंकार होता है कि मैं किसकी भक्त हूँ और कितनी बड़ी भक्त हूँ, और ज्ञान में ज्ञान का अहंकार होता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो अगर सामने वाला हमें कोई भक्ति का बता रहा है ना, तो हम एकदम से बताना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे गलत है, हम कैसे सही है ना। वो हम बताना शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमसे हो जाता है। या फिर अगर कोई बोलता है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है,
बाबा क्या है, अभी बाबा के पास होकर भी तुम ऐसे करते हो क्या, ये हम सबको सुनना पड़ता है। अब नहीं सुनना पड़ता, क्योंकि हमने अपने आप में बहुत चेंजेस कर लिए हैं। अब उनको भी पता चल गया है कि अरे हाँ, ये कुछ 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 तो अलग है इनमें, है ना। बाबा उनको कुछ तो बताता ही है, ये बाबा बाबा करते हैं ना, बिना वजह नहीं करते, ये अब उन्हें पता चला है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बाबा के नाम पर भी हमको टोक दिया जाता है ना। तो बाबा बोलता है कि वो बंधन ही है, वो इंसल्टेड फील नहीं करना है, दुख फील नहीं करना है। अगर हम दुख फील कर रहे हैं, किसी बात से डर रहे हैं, किसी बात की परेशानी है, किसी बात की चिंता है ना, तो भी हम बंधन में है ना। तो बाबा बोलता है अपने ये सूक्ष्म बंधन जो है और ये स्थूल बंधन जो है, स्थूल बंधन मतलब देह और देह से संबंधित, सूक्ष्म बंधन मतलब आत्मा और आत्मा से संबंधित, है ना। तो ये स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो, लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, मतलब ये सभी कांटे मुझे निकालने ही है, अब नहीं तो कभी नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। स्वतंत्रता मतलब बंधन से स्वतंत्रता, विकारों से स्वतंत्रता, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता। अब ये बहुत ब्यूटीफुल और ट्रिकी सेंटेंस है। जैसे कई बाबा के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो जाता है तो गलत उसका मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पर भी क्या है, जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। अब बाबा पहले बोलता है आत्मा के लिए, अब समझना कहाँ पर है, आत्मा में है। मन बुद्धि से हम समझते हैं ना, शरीर से समझते नहीं है, मन बुद्धि से समझते हैं। अगर शरीर से समझते होंगे तो डेड बॉडी भी समझ जाती, क्या रे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, मुझे जला रहे हैं, हाय 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 दुख रहा है ना, मुझे दर्द हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, अब जाना है तो मुझे डर, ये डेड बॉडी को भी समझता फिर, है ना। तो ये जो समझना जो होता है वो आत्मा का होता है, वो मन बुद्धि का समझना होता है। तो बाबा बोलता है जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। तो मन बुद्धि से अभी भी तुम देह भान में हो, ये मेरी युगल है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड है ना, ये मेरी रिश्तेदार है ना। ये अगर अभी भी तुम्हारे मन बुद्धि में है, तुम अगर जन्म का जो रिश्ता है ना, जन्म की वजह से हम जिनके साथ इंटरेक्शन में आए हैं, सहवास में आए हैं, रिश्ते में आए हैं, उसको ही अगर तुम देख रहे हो तो वो फिर जाल है, फिर वो गृहस्थी का जाल है, फिर उसमें से छूट नहीं पाओगे, है ना। लेकिन अगर तुम मन बुद्धि से वो निकाल दो और सिर्फ संबंध रखो कि हाँ किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में मेरा इनका इस रिश्ते से संबंध है, तो वो बंधन नहीं बन जाएगा, वो सिर्फ संबंध है। तो संबंधों के आधार पर वो कार्मिक अकाउंट खत्म करने के लिए जो कुछ भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें करनी है वो करनी है, और वो भी कैसे करनी है, बाबा जैसे बताता है वैसे करनी है। तो हम बंधन मुक्त है, कोई बंधन नहीं है, क्या होगा कब होगा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मुझे ये ऐसे क्यों मिले हैं, मेरे ही नसीब में ये सब ऐसे क्यों आए हैं, ये बंधन है ना। क्योंकि हम देह के रिश्ते की नज़र से उस दृष्टि से देख रहे हैं। अब बाबा दृष्टि देता है, मतलब बाबा नज़रिया बदलता है, और बाबा बंधन का जो हमारा नज़रिया था वो संबंध का नज़रिया कर देता है ना। बाबा से दृष्टि लेनी होती है ना, हम भी एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, तो सिर्फ आंखों में आंखें डालकर बैठने से दृष्टि नहीं होगी। दृष्टि देना मतलब नज़रिया बदलना, किसी को दूसरी बारी दृष्टि देना। हम नज़रिया बदलते हैं ना किसी किसी का, है ना। अगर कोई हमारे पास परेशान होकर आता है तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ उसी परेशानी को देख रहा है, उसी में अटक रहा है, किसी और को जिम्मेवार ठहरा रहा है ना, और फिर और परेशान हो रहा है। हम सिर्फ क्या करते हैं, वो जो अभी जिस दृष्टि से वहाँ पर देख रहा है हम उसकी दृष्टि चेंज करते हैं, जिस नज़रिए से वो उसको देख रहा है हम उसका नज़रिया चेंज करते हैं। कह रहे हाँ ये सही बात है कि तुम परेशान हो, है ना, लेकिन वो किसी और को जिम्मेवार ठहराने के बजाय ये देखो कि तुमने क्या किया, तुम्हें क्या करना चाहिए, जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम कैसे कर सकते हो। ये तुम नज़रिया बदलो तो तुम परेशानी से छूट जाओगे, है ना। तो ये हम किसी औरों को दृष्टि दे रहे हैं, जैसे बाबा ने हमें दृष्टि दे दी, मतलब बाबा ने हमें नज़रिया दे दिया, आत्मा का नज़रिया। हम देख रहे थे देह के नज़रिए से, हम देख रहे थे देह की दृष्टि से, बाबा ने हमें आत्मा की दृष्टि दे दी।
बाबा ने हमें आत्मा का नजरिया दे दिया है ना। तभी बाबा बोलता है कि जब अपने को गृहस्थी समझते हो तो तब गृहस्थी का जाल होता है। तो ये जो जाल है वो समझने की वजह से होता है। हमें दृष्टि चेंज करनी है, नजरिया चेंज करना है, मतलब ही मन बुद्धि से निकालना है। संबंधों में रहना है, बंधनों में अटकना नहीं है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त, मतलब बाबा और एक एग्जाम्पल देता है कि तुम ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी मतलब क्या होता है कि है तो सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है। मैं और मेरे से हम बाहर निकल रहे हैं, है ना। कि मैं एक माँ बनकर जो करना है वही मैं कर रही हूँ, लेकिन वो मैं और मेरे में नहीं आ रहा है। जो मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ वही मैं किसी और के लिए भी कर सकती हूँ। एट अ टाइम, सेम टाइम में अगर मेरा बेटा भूखा है, वो मुझे बोल रहा है कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना परोसो, मुझे खाना है, क्या बना है, पूछ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मेरा कोई और सिस्टर इन लॉ का, ब्रदर इन लॉ का या और कोई किसी का बेटा मेरे सामने है, वो भी भूखा है ना। तो अब तक हम क्या करते थे, देहभान में थे, तब तक क्या करते थे कि ज़्यादा किसको देना है, थोड़ा ज़्यादा पोर्शन किसको देना है, अपनों को देना है ना। और फिर बचा हुआ कम जो है वो दूसरों को देना है ना। बेटा ही नहीं, कोई भी हो, अपने माँ बाप हो, है ना। सबके घर में होता है कि माँ बाप होते हैं, बाद में भाई की शादी हो जाती है, भाभी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, वो माँ अपनी है ना, प्यारी है ना। माँ भी कई बार बोलती है कि अरे तू मेरी बच्ची है, मेरा साथ दे दो ना, मेरी अपनी है ना तू, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है, हम पूरी तरह से देहभान में है, तो फिर हम उसमें अटक जाते हैं, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि हाँ माँ तो मेरी है ना, ये तो बाहर से आई हुई है ना। तो फिर क्या होता है, हम बंधन में है, हम जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन ट्रस्टी अर्थात मुक्त, ये तो सिर्फ संबंध है। ये माँ मेरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके प्रभाव में आना है। ये बेटा मेरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रभाव में आना है। जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वही करना है, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सही है, वो ही सिर्फ सच्चे है, ये नहीं है। जैसे ये आत्मा है वैसे बाकी के भी आत्मा है, या फिर जैसे बाकी की आत्मा है वैसे ये भी आत्मा है। इस जन्म में मेरी माँ बनकर आई है, पता नहीं पिछले जन्म में कौन किस संबंध में थे, किस रिश्ते में थे, अगले जन्म में पता नहीं किस रिश्ते में होंगे, है ना। तो ये सिर्फ संबंध रखना है, बंधन में अटकना नहीं है। तभी बाबा बोलता है कि जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। ओम शांति।